अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए इस तरह के अपमान का घूंट पी करके भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो फैसला लिए हैं, ये फैसला उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। चिराग पासवान जी को साथ ला करके हम पासवान वोट या दलित वोट को अपने साथ कर लेंगे, वो सपने में जी रहे हैं। चिराग पासवान जी के साथ व्यवहार किया भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी पार्टी को तोड़वाने का काम किया। पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ थे तो नीतीश जी के साथ रह करके चुनाव लड़ते थे। उनकी बैतरनी से ये अपनी नैया पार करते थे और अपने नाम क्रेडिट लिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन देने वाली पार्टी रही है, अवसरवादिता की राजनीति को बढ़ावा देने वाली पार्टी रही है और कहीं ना कहीं स्वार्थी लोगों को अपने साथ जोड़ करके राजनीति करने वाली पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल गया। रामविलास पासवान जी के साथ किस तरह से लालू जी ने जब वो चुनाव हार गए थे तो उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया, उन्हें सम्मानित करने का काम किया। इतना ही नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने भी हमेशा रामविलास जी के राजनीति को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ खड़े रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। मोकामा में उपचुनाव होने वाले हैं। 3 तारीख को वोटिंग है और उसके लिए मात्र 2 दिन बचा हुआ है और जितने भी नेता हैं, मंत्री हों, सभी लोग अपने अपने पार्टी को जिताने के लिए मोकामा पहुंच रहे हैं। और गोपालगंज में भी है उपचुनाव तो गोपालगंज भी पहुंच रहे हैं, लेकिन मोकामा का सबसे ज़्यादा माना जा रहा है, हॉट सीट माना जा रहा है। और आज चिराग पासवान मोकामा पहुंचे हैं। अब जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान मोकामा पहुंचे हुए हैं। उनके पिता जो भी क्षेत्र बनाए हुए थे, जो भी जगह वहां बनाए हुए थे, यानी कि पासवान का जो वोट है वो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान के साथ आएगा या नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अब जनता ही सारा कुछ डिसाइड करती है। आज हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से जान लेते हैं। पहले तो चिराग पासवान का कोई ये नहीं था कि वो बीजेपी के सपोर्ट में जाएंगे या कहाँ जाएंगे, उनके चचा भतीजा में थोड़ा सा ये हो रहा था, तो अब एकाएक वो कैसे बीजेपी पहुँच गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल गया। भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती रही है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं और विश्व में सबसे बड़ी संख्या वाले कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, ये स्पष्ट प्रमाण मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई आधार नहीं है और ये चुनावी बैतरनी के सहारे हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव लड़ने का काम किए हैं। पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ थे तो नीतीश जी के साथ रह करके चुनाव लड़ते थे। उनकी बैतरनी से ये अपनी नैया पार करते थे और अपने नाम क्रेडिट लिया करते थे। जब माननीय नीतीश कुमार जी अलग हो गए तो इनको बेचैनी हुआ, छटपटाहट हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इस बात का पता चल गया कि हमारे साथ जनता का कोई आधार नहीं है। तो ये जो दिव्य सपना देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी को साथ ला करके हम पासवान वोट या दलित वोट को अपने साथ कर लेंगे, वो सपने में जी रहे हैं। दरअसल सारे लोगों को पता है कि माननीय रामविलास पासवान जी के साथ किस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने उनके जीवन में भी व्यवहार किया और उनके मरणोपरांत जिस तरह से 12 जनपद को खाली कराने के लिए उनके मूर्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये सभी लोगों ने देखा। और किस तरह से चिराग पासवान जी या रामविलास जी का जो 12 जनपद रहा है, वहाँ से सामानों को उठा करके फेंकवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पासवान जी अपने स्वार्थवश में या अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए इस तरह के अपमान का घूंट पी करके भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो फैसला लिए हैं, ये फैसला उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। क्योंकि जो समाज है वो ये भी देखता है कि हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के प्रति इसका क्या सोच है और समाज के मान सम्मान के साथ ये कितना अधिक दूसरे के सामने खड़ा रहता है। जो कहीं ना कहीं पासवान समाज के साथ दुर्व्यवहार किया या रामविलास जी का जो विरासत रहा है उसके साथ दुर्व्यवहार किया और रामविलास जी को किस तरह से जीवन में भी और उनके मृत्यु उपरांत भी भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करने का काम किया। मुझे ये जानना था कि अभी दोनों चाचा भतीजा में जो मतभेद चल रहा था,
एक दूसरे का साथ नहीं आ रहे थे। अब अमित शाह ने क्या फूंक दिया कान में कि बीजेपी के सपोर्ट में चिराग पासवान चले गए, चाचा भी साथ में हैं। ये तो चिराग पासवान जी ही बताएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि पशुपति पारस जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये सरकार उसी तरह का व्यवहार करने जा रही है जिस तरह से पहले चिराग पासवान जी के साथ व्यवहार किया भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी पार्टी को तोड़वाने का काम किया। ये तो नहीं है कि मतलब चिराग पासवान इन हुए हैं तो अब उनके चाचा आउट हो जाएंगे। अब कौन इन होंगे कौन आउट होंगे ये तो समय फैसला करेगा और जो दोनों चुनाव का परिणाम है ये फैसला करेगा। लेकिन चिराग पासवान जी को जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है, शायद उसमें भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं गच्चा खा जाएगी और चिराग पासवान जी भी इस मुगालते में है कि समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। समाज उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज को ये बात याद है कि चिराग पासवान जी के साथ जो व्यवहार हुआ सो हुआ ही, लेकिन उससे बड़ा दुर्व्यवहार जो माननीय रामविलास पासवान जी के मृत्यु उपरांत उनके प्रतिमा के साथ हुआ, उनके घर में जिस तरह से उनके सामानों को फिकवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस अपमान को समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या लग रहा है अमित शाह क्या प्रलोभन दिए होंगे? अमित शाह से बात हुई है और फिर अब नरेंद्र मोदी से चिराग की बात मीटिंग फिक्स होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन देने वाली पार्टी रही है, अवसरवादिता की राजनीति को बढ़ावा देने वाली पार्टी रही है और कहीं ना कहीं स्वार्थी लोगों को अपने साथ जोड़ करके राजनीति करने वाली पार्टी रही है। ये जो स्वार्थी लोग उनके साथ जुड़े हैं और जिस तरह से लोभ दे करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाह रही है, उस राजनीति में वो फेल होंगे। उनको पता होना चाहिए कि बिहार की जनता उनके चाल चरित्र चेहरा को अच्छी तरह से जान और पहचान चुकी है। अम्मा जी, मुझे ये बताइए कि क्या चाचा साथ में काम करेंगे या आप लोग उनके साथ में? देखिए, मुझे तो लगता है कि चाचा भतीजे का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर सत्ता का है और सत्ता में जिस तरह से व्यवहार होता है ये सब लोगों को पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का व्यवहार पशुपति पारस जी के साथ करने जा रही है या चिराग पासवान जी के साथ किया है, उन दोनों दुर्व्यवहारों का कहीं ना कहीं नतीजा इस चुनाव में देखने को मिलेगा और पासवान सहित दलित समाज के सारे लोग महागठबंधन के साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि माननीय रामविलास पासवान जी के साथ किस तरह से लालू जी ने जब वो चुनाव हार गए थे तो उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया, उन्हें सम्मानित करने का काम किया। इतना ही नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने भी हमेशा रामविलास जी के राजनीति को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ खड़े रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समाज कभी नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस समाज को पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अन्याय करती रही। एक लास्ट सवाल है मेरा, क्या पशुपति पारस अब आप लोग के साथ में आएंगे या आप लोग उनके साथ में? देखिए, ये तो पारस जी या चिराग पासवान बताएंगे, लेकिन वो आते हैं तो क्या आप लोग? लेकिन समय फैसला कर देगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है और भारतीय जनता पार्टी की इस स्वार्थ की राजनीति को धूल धूसरित करने का काम करेगी। मुझे बस ये जानना था कि क्या वो आप लोग के साथ में अगर आते हैं तो क्या आप लोग उन्हें स्वागत कीजिएगा? देखिए, समय और राजनीति परिस्थितियों का होता है, समय क्या आएगा, ये परिस्थितियाँ क्या होगी, ये समय अनुकूल आपको जवाब मिलेगा। लेकिन इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चुनाव परिणाम के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और उस परिवर्तन का कारक बिहार का उपचुनाव होगा। चिराग पासवान, ये तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। तेजस्वी जी तो दोनों जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। अब माननीय नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा रहे हैं, ये सब लोगों को पता है। इसलिए इस बार के इस उपचुनाव से देश की राजनीति में एक नया आयाम जुड़ेगा और दोनों उपचुनाव राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जीतेगा। उतना दिन से हो रहा था कि मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, फिर एकाएक उनके स्वास्थ्य में क्या हो गया जो नहीं जा रही? क्या बहाना है या वाकई में? देखिए, आप लोगों ने सामने देखा होगा कि उनको चोट है और जिस तरह से चोट है उसको भी अगर कोई राजनीतिक संवेदना भूल करके, मानवीय संवेदना भूल करके राजनीति का आधार दे, सोच पर हंसी आती है और कहीं ना कहीं इससे लगता है कि मानवीय संवेदना भारतीय जनता पार्टी भी भूल चुकी है और उनके साथ जो लोग भी इस सुर में सुर मिला रहे हैं उन लोगों ने भी मानवीय संवेदना भूल
करने का काम किया है। मानवीय संवेदना सबसे बड़ी चीज़ है, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने सुना कि चिराग पासवान के बारे में इन्होंने क्या कुछ कहा है और उनके चाचा जो कि पशुपति पारस, उनके चाचा के बारे में इन्होंने कहा है कि बीजेपी उनके साथ गलत कर रही है। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि तेजस्वी यादव जो कि कल मोकामा पहुँच रहे हैं, गोपालगंज भी वो गए और कल मोकामा पहुँच रहे हैं, घोसवड़ी और एक और जगह है जहाँ पे वो घूमेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जिनके बारे में लगातार चर्चाएं हो रही थी कि वो मोकामा जाएंगे, फिर हुआ कि मोकामा वो नहीं जाएंगे, वहाँ की जनता भी इंतजार कर रही थी। आखिर कुछ न कुछ तय हुआ होगा, तभी तो वहाँ की जनता कह रही थी कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। लेकिन एकाएक क्या हो गया कि मुख्यमंत्री अब नहीं आने वाले हैं और चोट को दिखाया गया मीडिया के सामने कि उन्हें यहाँ पे चोट लगा है और उसके वजह से अब वो मोकामा नहीं पहुँचने वाले हैं। क्या वाकई में यही सच है या कुछ और है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।